लिए शिव रूप में माँ के कार्य को याद करने के बाद माता जी के प्रेम और उनके कार्य को प्रचार प्रसार के द्वारा फैलाने के लिए कैसे कार्य करें, कैसे इसको देखें, इस पे बात करने के लिए हमारे बीच चंद्रकांत भैया हैं जो एरिक को ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में। आप आए। हम सब इनको बहुत बार प्रोग्राम्स पे देखते रहते हैं। भारत के विभिन्न जिलों में, विभिन्न भागों में सहयोगियों को इकट्ठा करके लेके जाकर ऐसे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में सहयोग फैलाने का प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। बाय प्रोफेशन आप एक आर्किटेक्ट हैं और हम सब जानते हैं BMW जो कार बनाती है उसी कंपनी में काम करते हैं। 20 साल का अनुभव है आपका भैया का और सहयोग में बहुत सारे सेशन आप करते रहते हैं पुणे में, मुंबई में, इंडिया में, जिसमें IIT में, IIM में, बहुत सारी बड़ी बड़ी तौसीबा कंपनी में, US में भी जाकर आपने सेशन डिलीवर किया है और आज आप हम सबके बीच हैं। ओवर टू चंद्रकांत भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम पूज्य श्री माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आज का सेशन शुरू करने की अनुमति मांगते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्क्रीन की ओर, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा स्क्रीन की ओर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं स्क्रीन पे बताऊंगा। श्री माता जी की जो वाणी है, वीडियोस है, वो भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। और आज मैं एक 3 मिनट का वीडियो दिखाने वाला हूँ कानपुर का, जो सहयोग दृष्टिकोण से है। तो आप 3 मिनट में पूरे कानपुर को देख सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो है, आपको जरूर पसंद आएगा। एक साउथ की सिटी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो सहयोग के लिए एक डोर बन गया है और वहां पे बहुत कार्य हुआ है। तो साउथ के लिए एक पूरा दरवाजा है वो, तो वो मैं बताऊंगा। तो उसके पहले कुछ श्री माता जी की वाणी सुनते हैं। तो मैं जोसेफ भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वो टॉप प्ले किया जाए गुरु पूजा का। जब तक गुरु पूजा का टॉक हम प्ले करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसके पहले कुछ प्रश्न है जो मैं आज आपसे पूछूंगा और अगर हो सके तो इस प्रश्नों के आंसर आपको इस सेशन में मिले तो बहुत अच्छे हैं, या आप ये प्रश्न अपने आप से पूछिए तो आपको इसके आंसर शायद मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? ये आप प्रश्न अपने आप को पूछिए। क्या मेरा सहस्त्रार खुला है? ये भी प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। मेरी क्या मैं वास्तव में एक सहयोगी हूं? तो ये जो 3-4 प्रश्न हैं, अगर ये आप अपने आप को पूछोगे तो मुझे लगता है कि सेशन का जो मेन एम है वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो रेडी है? ओके, ठीक है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ, सहयोग प्रचार प्रसार, तो ये वास्तव में लेने और देने का सहयोग है। Grab everything from you. ये स्टार्टिंग से लगाइए, ये स्पीच शुरुआत से लगाइए। All this has to be done only on Guru Puja, especially the saris that have been given to me are all to be given on during Guru Puja. But I'm sorry I can't give anything to the leaders or to anyone on this day. I hope you people don't mind. Now, you see, every puja, I give presents to all the countries who are hosting, all the ladies, all the men, the leaders. Only in Guru Puja, I'm sorry, I'm not supposed to give any presents to anyone. Except
Even the Guru only has to grab everything from you. All this has to be done only on Guru Puja, especially the saris that have been given to me are all to be given on during Guru Puja. But I'm sorry I can't give anything to the leaders or to anyone on this day. I hope you people don't mind. To be the Guru and to be mother is a very difficult thing because all this has to be done only on Guru Puja, especially the saris that have been given to me are all to be given on during Guru Puja. But I'm sorry I can't give anything to the leaders or to anyone on this day. I hope you people don't mind. To be the Guru and to be mother is a very difficult thing because if you see the Gurus have been very strict disciplinarians. They always try to discipline the disciples and quite hard with them. But the mother can't be that hard. It's the trouble with the motherhood is. That may be one of the reasons that people take sometimes Sahaja Yoga for granted. But you should not. Because you have got your realization now. Now you are realizers, you are masters. So you should look after your asset. I don't have to tell you what to be done. Because you have the light in your hands. And you can do that very well. I hope today's lecture you liked very much and you don't mind if I've said something that might have upset you a little bit. But it is a thing one has to see because we all have to grow inside and outside and we have to spread Sahaja Yoga everywhere. So we should see everyone, whether it's a woman or a man, we should see how many people we have given realization to. It's very important that you should start giving realization all over the world in this fashion. It will spread. And I don't have to then travel so much as nowadays I'm traveling still. I think you all should take it up upon yourself that you will do, at least if you are traveling around your cities, around your places of work, you can start talking about Sahaja Yoga openly. All the blessings are there, all the powers are there, you can work it out very well. Anybody you find difficult to give bandhan and can manage things. You know it very well, you know everything about Sahaja Yoga. So I don't have to tell you about it, only thing use it. Even if you have all the instruments and if you don't use it, it won't work out. With all my love, with all my blessings, I say goodbye now to you for the time being. Thank you. Next slide. बोलो। तो सहयोग ये जो है ये बहुत, अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो लेने और देने का संतुलन है। जब हम ध्यान के माध्यम से श्री माता जी से परम चैतन्य प्राप्त करते हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको देते हैं, तब ये एक संतुलन में रहता है। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को एक अच्छा सहयोगी या एक अच्छा साधक नहीं कह सकते। तो ये संतुलन जब हमें प्राप्त होता है
तभी हम सहयोग में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो जितना हम पाते हैं उतना ही हमको देना है। तो ये मेन चीज है सहयोग की। अब अगर आप स्लाइड देख रहे हो तो ये प्रचार प्रसार के बारे में है। तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब भी कोई भी टॉपिक लेते हैं तो हम 3 टॉपिक डिस्कस करते हैं। व्हाई, क्यों करना है, हाउ, कैसे करना है, और इसके कोर प्रिंसिपल। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर को ब्रेक करते हैं तो इन 3 पार्ट में ही ब्रेक करते हैं। तो उसी तरीके से प्रचार प्रसार भी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाई, क्यों करना है, कैसे करना है, और इसके कोर प्रिंसिपल क्या है। लेकिन उसके पहले हमको समझना है कि प्रचार प्रसार क्या है। प्रचार प्रसार ये 2 वर्ड है, प्रचार और प्रसार। तो बेसिकली प्रचार क्या होता है? प्रचार का मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना है, समझाना है, कार्यक्रम लेना है। ये तो है प्रचार, यानी ये चीजें है, लेकिन हमको एक शुद्ध माध्यम बनना है, तो उसको हम प्रचार कहते हैं। और प्रसार क्या है? जब हम ये कार्य करते हैं, किसी को आत्म साक्षात्कार देते हैं, वो आत्म साक्षात्कार एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक साधक से दूसरे साधक तक जाता है, और इसका प्रसार होने लगता है पूरे विश्व में, उसको हम प्रसार कहते हैं। तो प्रचार तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रसार हम नहीं कर सकते। प्रसार ये श्री माता जी करती है, हमें सिर्फ एक उसका उत्तम माध्यम बनना है। सहयोग का प्रचार जो है वो ध्यान से होता है, वाइब्रेशन से होता है, हमारे आचरण से होता है, ना कि बड़े बड़े भाषणों से, शब्दों से होता है। तो ये चीज हमें हरदम याद रखना है। श्री माता जी हरदम बोलती है कि यू डोंट हैव टू टॉक मच, योर वाइब्रेशन शुड स्पीक। तो हमारे जो चैतन्य है वो बोलना चाहिए। और एक चीज श्री माता जी ने हरदम बताया है कि यू आर नॉट डूअर, द डिवाइन एनर्जी इज डूइंग एवरीथिंग। तो ये हमको हरदम ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रही है, और परमात्मा की शक्ति से ही ये सब कुछ हो रहा है। सहयोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रचार करते समय हमारे अंदर अहंकार ना आए, और प्रसार करते समय उसका श्रेय हम ना ले। अगर ये 2 चीज पे हम अगर कंट्रोल कर ले तो हम देखेंगे कि प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह स्प्रेड हो रहा है। अब अगर वो स्लाइड देखते हो तो जैसे व्हाई, हाउ और कोर प्रिंसिपल। तो कोर प्रिंसिपल क्या है? तो कोर प्रिंसिपल ये है उसका कि आई नहीं, हरदम वी, आई यानी मैं नहीं, हम। जब सामूहिकता में मैं पिघल के हम बन जाते हैं तब प्रचार प्रसार बहुत अच्छा होता है। प्रचार प्रसार का कार्य अगर आप कलेक्टिवली करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, प्रचार प्रसार का जो भी डिसीजन है करना है उसमें स्पॉन्टेनिटी चाहिए, फास्ट एक्शन चाहिए, बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो चीजें वर्कआउट नहीं होती है। तो ये कोर प्रिंसिपल है जब आप सहयोग स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, अब वहां क्यों करना है हमको सहयोग का प्रचार प्रसार? तो हम प्रकाश बने हैं और हमको ये प्रकाश जन जन तक फैलाना है। श्री माता जी को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे इजी और बेस्ट तरीका है प्रचार प्रसार। अगर इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य कोई है तो वो है आत्म साक्षात्कार देना। इस धरती पे अगर हम सबसे अच्छा क्रिएटिव या रचनात्मक कोई कार्य कर सकते हैं तो वो है दूसरों को सहयोगी बनाना। श्री माता जी की सबसे बड़ी पूजा अगर कोई है तो वो है हजारों लोगों को आत्म साक्षात्कार देना। श्री माता जी ने कई बार बोला है कि मेरी पूजा तो हर मंदिर में हर सहयोगी करते हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पूजा वही है जब तुम हजारों लोगों को आत्म साक्षात्कार दोगे। सहयोगियों को इस सर्वोच्च कार्य के लिए सृष्टि में चुना गया है। अगर हम सहयोगी होके भी अगर सहयोग स्प्रेड नहीं करते तो श्री माता जी ने बोला है कि आपका आत्म साक्षात्कार व्यर्थ माना जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सहयोग स्प्रेड नहीं करते तो श्री माता जी ने बोला है कि आपका आत्म साक्षात्कार व्यर्थ माना जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर सहयोग स्प्रेड, सहयोगियों को इस सर्वोच्च कार्य के लिए सृष्टि में चुना गया है। अगर हम सहयोगी होके भी
अगर सहयोग स्प्रेड नहीं करते तो श्री माता जी ने बोला है कि आपका आत्म साक्षात्कार व्यर्थ माना जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको सहयोग प्राप्त हुआ है तो आपको क्या करना है? तो अगर आप ये स्लाइड देखोगे तो ये श्री माता जी के एक्सट्रैक्ट है, उसमें से मैंने निकाला है। श्री माता जी ने बोला है कि सबसे पहले आपको बहुत से लोगों को आत्म साक्षात्कार देना है। आपका काम है कि अधिक से अधिक सहयोगियों को बनाना है, अपने शक्ति को लेकर उसका उपयोग करना है। यह नहीं कि बस एक बार हमको आत्म साक्षात्कार मिल गया, हम घर पे ध्यान कर रहे हैं, बाकी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। अगर ऐसा करोगे तो आप में ठहराव आ जाएगा। उसको हम स्टैग्नेंट पॉइंट बोलते हैं, जहां पे आप ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे, तो आपके अंदर जो चेतना है वो एक जगह ठहर जाती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट श्री माता जी ने बोला कि व्हाई वी आर हियर, आप लोग यहाँ पे क्यों हो? तो श्री माता जी ने बताया है यू आर अ स्पेशल पीपल, नो डाउट, अदरवाइज व्हाई यू आर हियर, बट द स्पेशलिटी इज दैट यू आर द गुड कंडक्टर और यू आर द वंडरफुल कंडक्टर ऑफ डिवाइन एनर्जी। आप सिर्फ एक कंडक्टर हो, उसके लिए आप यहाँ पे हो, और एक बहुत अच्छे कंडक्टर है। तो अगर हम डिवाइन एनर्जी को पास कर सकते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको करना चाहिए। श्री माता जी बोलिए कि व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल ड्यूटी, हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है? तो हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी ये है कि हमारी चॉइस है या नहीं है सहयोग स्प्रेडिंग की, ये नहीं है। हमारी ऑफिशियली स्पिरिचुअल ड्यूटी ये है कि हमको सहयोग स्प्रेड करना ही है। दैट इज आवर स्पिरिचुअल ड्यूटी। श्री माता जी बोलते हैं द मोस्ट जॉयफुल मोमेंट इज व्हेन यू गिव अ रियलाइजेशन टू अदर। हाउ मेनी पीपल यू हैव गिवन अ रियलाइजेशन, दैट इज द ग्रेट जस्टिफिकेशन यू नीड टू गिव। अगर हमको श्री माता जी को कोई जस्टिफिकेशन देना है तो एक ही देना है कि हमने कितने लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया है। श्री माता जी ने एक बार पार्शियल योगी के बारे में बताया कि वो बहुत स्वीट है। आपको मिलेंगे बहुत सारे सहयोगी जो बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं, ध्यान भी बहुत रेगुलरली करते हैं, लेकिन वो कभी अपनी राइट साइड यूज नहीं करते। डायनेमिज्म जो होता है वो कभी यूज नहीं करते, प्रचार प्रसार नहीं करते। ऐसे योगियों को श्री माता जी ने बोला है कि पार्शियल योगी, जो अपनी राइट साइड बिल्कुल यूज नहीं करते, चाहे वो कितने भी अच्छे हो, लेकिन वो पार्शियल योगी है। तो श्री माता जी ने बोला है कि हमारी राइट साइड हमको यूज करना है, प्रचार प्रसार के लिए राइट साइड यूज करना है बहुत अच्छी तरह, लेकिन राइट डायरेक्शन में, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ में। कभी कभी मैं कहाँ पे जाता हूँ तो बोलते अरे वो सर जो बहुत राइट साइडेड हो गया, बहुत प्रचार प्रसार करता है। श्री माता जी ने बोला है प्रचार प्रसार के लिए आपको राइट साइड में जाना होगा, लेकिन विद राइट डायरेक्शन, विद राइट अंडरस्टैंडिंग। तो आप जब तक राइट साइड यूज नहीं करोगे तो आप प्रचार प्रसार कैसे करोगे? ठीक है। उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट श्री माता जी ने बोला था, नेक्स्ट स्लाइड, कि हर एक भारतीय सहयोगी ने कम से कम 100 आत्म साक्षात्कार देना चाहिए। तो ये आप अपने आप को ये प्रश्न पूछिए कि आपने कम से कम 100 आत्म साक्षात्कार दिए हैं या नहीं। श्री माता जी ने बताया है कि ये लास्ट जजमेंट है। लास्ट जजमेंट यानी हमको सत्य की पहचान सिर्फ वाइब्रेशन से होगी। हमें सहयोग प्रचार प्रसार करना है, इसलिए नहीं कि हमें इसकी संख्या बढ़ाना है, सहयोग में सहयोगियों की संख्या बढ़ाना है, इसलिए नहीं। हमें जो लोग हैं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उन तक ये सहयोग का संदेश पहुंचाना है, ताकि उनको पता चले कि ये एक सहयोग माध्यम है जिनके अपने को आत्म साक्षात्कार मिल सकता है। श्री माता जी ने बोला है कि सत्य सबके लिए है, लेकिन वह ग्रहण करने की जो तैयारी है उसी को ये मिलेगा। हमारा कर्तव्य है कि उनको अवसर दे। परिणाम आप श्री माता जी पे छोड़ दीजिए, ये क्लियरली बोला है। श्री माता जी ने बहुत अलग अलग स्पीच पे बोला है कि आप परिणाम की चिंता मत करो। बहुत से जगह मैं जाता हूँ तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं, अरे आप तो प्रोग्राम ले लोगे, फिर फॉलोअप का कैसा? अगर फॉलोअप नहीं होते तो हम प्रोग्राम ही नहीं लेते। अगर श्री माता जी ऐसा सोचती तो शायद सहयोग होता ही नहीं, क्योंकि पहले तो सिर्फ 3-4 ही सहयोगी थे। तो आप ये मत सोचिए फॉलोअप होगा या नहीं होगा। श्री माता जी ने बहुत बार बताया है कि आप अपना कर्तव्य पूर्ण करो, फॉलो उसको आगे कैसे सहज में लेके जाना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो श्री माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट पहली स्टेप तो हमने लेना चाहिए। जब आप एक स्टेप लेते हो, श्री माता जी आपके साथ में 10 स्टेप लेती है, लेकिन ये इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम प्रचार प्रसार करते हैं तो उसकी जो बेनिफिट है
वो आपको 1 महीने 2 महीने के बाद में नहीं मिलते, आप इमीडिएटली महसूस कर सकते हो। सुबह आपने प्रचार प्रसार किया, आप देखोगे कि शाम के मेडिटेशन में आपको एक अलग अनुभव हो रहा है, आपको चक्रों की स्थिति अच्छी लग रही है। तो ये हर बार मेरे साथ तो होता है, जब भी मैं प्रचार प्रसार करता हूँ तो उसका बेनिफिट मैं शाम के मॉर्निंग के मेडिटेशन में इमीडिएटली एक्सपीरियंस करता हूँ। ये आप भी करके देखिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि प्रचार प्रसार जब हम करते हैं तो मैं बहुत से बार देखता हूँ बहुत लोगों को, उनके पास में एक प्रचार प्रसार सहज योग बताने का एक स्क्रिप्ट रहता है, वो एक स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली हर जगह वही बोलते हैं। तो मेरी सबसे विनती है कि आप जब भी कोई प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हो तो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस जगह जा रहे हो, लोकेशन, आप किस एज कैटेगरी के लोगों को बता रहे हो, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वहां की सिचुएशन क्या है। जैसे अयोध्या में अगर मैं श्री राम जी के ऊपर के बारे में बताऊंगा और फिर सहयोग बताऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो चीज मैं हैदराबाद में बताऊंगा तो शायद वर्कआउट नहीं होगी। ठीक है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत अच्छा लेक्चर दूंगा, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे मेरे को आईआईटीज में, लेकिन अगर मैं वही गांव में जाके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा तो कोई नहीं सुनेगा, मुझे समझेगा भी नहीं। तो हमको सिचुएशन देखना है, हमको एजुकेशन देखना है, लोकेशन देखना है, इसके अकॉर्डिंगली हमको अपना जो स्क्रिप्ट है थोड़ा मॉडिफाई करना है, और ऐसा मॉडिफाई करना है कि बहुत नहीं 1 घंटे तक हम सिर्फ सहयोगी बता रहे हैं और 10 मिनट रियलाइजेशन दे रहे हैं। हमारा बहुत सिंपल और क्रिस्पी स्पीच होना चाहिए 10 से 15 मिनट में, और मेन चीजें बताना चाहिए। जितना हो सके आप अगर स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो न्यूट्रल वे से सहयोग बताइए, क्योंकि श्री माता जी ने बहुत अच्छी तरह साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है सहयोग। अगर आप वो तरीके से सहयोग बताओगे तो बहुत लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमारे पास में बहुत से बार हम धर्म से रिलेटेड चीजें बताते हैं तो वो सहयोग ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ये सब धर्मों से ऊपर है, ये बहुत ऊपर है। तो जब भी हम बताते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म के ऊपर की बात है। ठीक है, फॉलो के लिए हमने बहुत अच्छी चीज की है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो अब वाई पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि हमने सहयोग क्यों बताना चाहिए, अब हाउ किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर आप स्लाइड देखो तो उसमें अलग अलग तरीके दिए हैं, इंडिविजुअली, 1-on-1, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बताना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बताना है, पब्लिक प्रोग्राम, म्यूजिक के थ्रू, कृषि के थ्रू, चैतन्य रैली के थ्रू, चैतन्य रथ के थ्रू, मल्टीपल मेथड है। ठीक है, उसके बाद में डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके हमको बताना है। और उसके बाद में एक है सेल्फ रियलाइजेशन टूर, जो हम सेल्फ रियलाइजेशन टूर में ये सारी चीजें मिक्स करके सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक सारे रियलाइजेशन के प्रोग्राम करते हैं, जिसमें 1-on-1 डिस्कशन भी होता है, रैली भी होती है, एग्जीबिशन भी होता है, डॉक्टर कैंप भी होता है, कॉर्पोरेट में प्रोग्राम भी होते हैं, बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम भी होते हैं, कथक भी होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज होती है। तो इस तरीके से आप सहयोग स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके पहले की स्लाइड पे चले जाइए, नहीं इसके पहले की स्लाइड। ओके, तो एक स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न किया था कि क्या मैं स्वयं का गुरु हूं, तो ये प्रश्न मैंने आपसे किया था और आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। तो इसके बारे में मैं श्री माता जी की एक छोटी सी वाणी है वो मैं बताता हूँ। यू कैनॉट बी अ गुरु अनलेस यू आर अ परफेक्ट सहयोगी। You cannot be a guru unless you are perfect sahajogi, and you cannot become a perfect sahajogi unless you spread the sahajoga with the love. अगर आप सहयोग प्यार से बताते नहीं हो तो आप सहयोगी ही नहीं हो, और अगर आप सहयोगी नहीं हो तो खुद के गुरु नहीं हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हर चक्रों पे स्प्रेडिंग का इफेक्ट होता है। अभी मेरे पास में बहुत लिमिटेड समय है तो मैं सिर्फ 2 चक्र के बताता हूँ, एक मूलाधार और सहस्त्रार। तो मूलाधार चक्र का एक की एलिमेंट ये है कि ये पवित्रता से संबंधित है। अगर हम मूलाधार जागृत होता है तो हमारे अंदर की पवित्रता जागृत होती है, लेकिन इसका एक दूसरा चीज भी है कि हमारी पवित्रता से हम दूसरों की पवित्रता को भी इंप्रूव कर सके, सुधार सके। तो वो कब होता है, जब हम दूसरों की कुंडली शक्ति जागृत करते हैं। जब हम दूसरों की कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम हमारी पवित्रता से उसकी पवित्रता को भी ठीक कर रहे हैं, और वो श्री माता जी के आशीर्वाद से होता है।
उसके बाद में गुरु तत्व के बारे में तो बताया है कि अगर आपको गुरु बनना है तो आपको सहयोगी बनना है, सहयोगी के लिए स्प्रेड करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट, सहस्त्रार। क्या हमारा सहस्त्रार खुला है? अगर आप लोगों का सहस्त्रार खुला है तो श्री माता जी ने बोला है कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। अगर आपका सहस्त्रार खुला है तो यू विल गो ऑल आउट टू स्प्रेड द सहयोगा। ये सबसे पहला इंडिकेशन है आपका सहस्त्रार खुलने का। तो आप अपने आप से पूछे कि हमारा सहस्त्रार खुला है क्या? अगर सहस्त्रार खुला है तो श्री माता जी की अमृतवाणी हमारे लिए रामायण महाभारत से भी बड़ी है, गीता से भी बड़ी है। तो हम सहयोग ऑल आउट जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या? तो ये प्रश्न हम अपने आप से पूछना है। तो हमारी गुरु दक्षिणा क्या है? हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा जो गुरु का कार्य है उसको आगे लेके जाना है। तो हम अपने आप से पूछिए कि हम ये कार्य कितना आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैं सेमिनार को जाता हूँ तो थोड़े श्री माता जी के टॉक्स बताता हूँ और रियल एग्जाम्पल बताता हूँ जो रिसेंट हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल में, वैसे बहुत एग्जाम्पल है, I got opportunity to part of more than 23-24 realization, लेकिन ये एक एग्जाम्पल अभी रिसेंट का है। तो आपको पता है यूपी में विश्व का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था महाकुंभ में पिछले साल 2025 में। तो उसके एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए एक बार मुझे किसी ऑनलाइन सेशन में बुलाया गया था और वहां पे मैंने बताया महाकुंभ में इतने हजार रियलाइजेशन हुए, इतने मिरेकल हुए, बहुत कुछ, बहुत अच्छी स्टोरीज है उसकी। कभी समय रहा तो मैं फिर से बताऊंगा। तो वो सेशन हुए बाद में एक आंटी का फोन आता है मुझको, 70 ईयर प्लस थी, और मुझे वो बताती है कि बेटा हमारे सिटी में प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग आ सकते हो क्या? तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, श्री माता जी से आप प्रेयर कीजिए, हम डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आपकी एज कितनी है और कितने सहयोगी है आपके सिटी में? तो उसने बताया कि मेरी एज 70 प्लस है और हम 10-12 सहयोगी है, लेकिन एक्टिव 2 या 3 ही सहयोगी है। तो मैंने बोला कि ऐसा कीजिए दीदी, आंटी दीदी, आप प्रेयर कीजिए श्री माता जी से और हम भी प्रेयर करते हैं और कुछ ना कुछ वर्कआउट होगा फ्यूचर में। और उसके बाद में मैंने फोन कट हो गया और वो चीज भूल गया मैं। 2 महीने के बाद में हम इंडिया या इंडिया के बाहर कहाँ पे भी प्रचार प्रसार के लिए वाइब्रेशन चेक करते रहते हैं कि हम सब कुछ युवा शक्ति है। तो हम धीरे धीरे वाइब्रेशन चेक कर रहे थे इंडिया में, तो हमको साउथ के साइड के वाइब्रेशन आए। साउथ के वाइब्रेशन चेक करते करते एक छोटा सा प्लेस सिटी कॉल्ड उडुपी, आपने सुना होगा, उडुपी पता है आपको? तो उडुपी के हमको वाइब्रेशन आए। तो फिर हमने उडुपी में देखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, तो उडुपी में वो आंटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थी। फिर मुझे याद आ रही, उन्होंने 2 महीने पहले हमको फोन किया था और हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप श्री माता जी से प्रार्थना करो। तो उसके बाद में हमने वो आंटी से बात की। आंटी बोले वहां पे बहुत सारे लिमिटेशन थे बरसात के, टाइमिंग के। तो वो बोले कि आप 2 महीने बाद में आके प्रोग्राम कर सकते हो, उसके बाद में पॉसिबल नहीं। तो 2 महीने का समय हमारे लिए बहुत छोटा था, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, जितने भी सहयोगी आएंगे कर लेंगे। तो 2 महीने के अंदर हमने प्रिपरेशन किया, सारे हमारा जो सहयोगियों का नेटवर्क था उसमें मैसेज सर्कुलेट किया। अराउंड 200 सहयोगी आए वहां पे, 225 प्रोग्राम फिक्स हुए, करीबन 20,000 आत्म साक्षात्कार हुए, 70 किलोमीटर का एरिया हमने कवर किया और उसके बाद में एक नया सेंटर स्टैब्लिश हुआ और 50 से ज्यादा सहयोगी स्टैब्लिश हुए वहां पे। तो ये श्री माता जी की बहुत बड़ी कृपा थी। तो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन में मैं पहले से था, लेकिन जिस समय ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला था उस समय मुझे मेरे ऑफिस में जबरदस्ती जर्मनी भेज दिया। मैंने बहुत प्रेयर की, बंधन दिया, श्री माता जी से प्रार्थना की कि शायद मेरा कुछ ईगो आ गया होगा, लेकिन वो टूर कैंसिल नहीं हुआ और मुझे जर्मनी जाना पड़ा। और वहां पे गए बाद में फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि जहाँ पे आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, म्यूनिक के पास में उल्म करके सिटी है, वहां पे सहयोगियों ने बहुत बड़ा कैंप लगाया था और वहां पे पूरे दिन मुझे आत्म साक्षात्कार देने का मौका मिला। तो श्री माता जी को थैंक्स दिया। कभी कभी बंधन और प्रेयर वर्क नहीं होते तो शायद कुछ दूसरा लिखा रहता है। तो मैं म्यूनिक से वापस आया जर्मनी से एंड लेकिन मेरी इच्छा थी कि उडुपी में मैं नहीं गया, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो।
तो मैंने उस आंटी को फिर से फोन किया कि हम 2 या 3 सहयोगी हम आएंगे, आप 2-4 परमिशन ले लीजिए, एटलीस्ट मेरी इच्छा है कि हम वहां पे प्रचार प्रसार करें। तो वो आंटी खुश हो गई, उन्होंने परमिशन लेना स्टार्ट किया। उडुपी ये एक एजुकेशन हब है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे विश्व के सबसे ज्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इंजीनियर डॉक्टर्स वहां से ही निकलते हैं। तो मैंने उनको बोला था दीदी, क्योंकि हम सब सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टारगेट करेंगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो वो आंटी ने परमिशन देना चालू किया। श्री माता जी का मिरेकल ऐसा, 3 या 4 दिन में उन्होंने कम से कम 100 कॉलेजेस की परमिशन ली, 20,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की परमिशन ली उन्होंने। अब हम जाने वाले थे 3-4 और हमारे पास में परमिशन आ गई 100 प्लस, 20,000 से ज्यादा साधकों की। साउथ में मैंने कांटेक्ट किया और हम सोचे कि ये 8 दिन में कैसे मैनेज होंगे, क्योंकि जो स्पीकर चाहिए थे वो हमको ऐसे चाहिए थे जो कॉर्पोरेट से बिलोंग हो, डॉक्टर हो, सीनियर पोजीशन पे हो, बड़े बड़े। क्योंकि ये जो सेशन होने जा रहे थे ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के बीच में होने जा रहे थे। तो हमने एक मैसेज फ्लोट किया, हमको 10 स्पीकर चाहिए थे और श्री माता जी ने 25 स्पीकर दे दिए हमको, और वो भी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट बड़े बड़े सीईओ से लेके आईआईटी पास आउट, आईआईएम पास आउट, डॉक्टर, इंजीनियर। तो वो हमने वहां पे करीबन अभी जस्ट 1 महीने पहले 25 सहयोगियों ने 100 किलोमीटर के रेंज में 108 प्रोग्राम करके 11,000 स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन दिया, और उसके बाद में हम वहां से आए। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि बहुत सारे कॉलेजेस के साथ में एमओयू साइन किए, कॉलेज ने बोला है कि आप यहाँ पे रेगुलर सेंटर करो। अब हम मार्च में फिर से वहां पे जाने वाले हैं और प्रोग्राम करने वाले हैं। लेकिन उसमें का एक इंसिडेंट, वैसे तो बहुत मिरेकल है, लेकिन एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। निट्टे करके इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज जो उडुपी में है, यहाँ पे 15 से 20,000 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है। तो वो स्टूडेंट को लेक्चरर, प्रोफेसर सिखाते हैं और उनके ऊपर रहते हैं एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने निट्टे कॉलेज में पूरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कम से कम 20-25 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन सबको एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बुलाया और हमको भी बोला कि आपके भी जो मेन है वो सब लोग उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आइए, हम डिस्कस करेंगे कि सही में सहयोग कैसे इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप हमको कन्विंस कर दोगे कि ये सहयोग बहुत इफेक्टिव है, ये वहां का प्रिंसिपल और डायरेक्टर हमको बोल रहा है कि कन्विंस कर दोगे तो हम पूरे निट्टे में आपको सहयोग की परमिशन दे देंगे। तो हमने बोला ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हमने भी स्टडी की, हमारे साथ में भी जो सीनियर सब थे, कोई साइबर सिक्योरिटी हेड था, कोई एआई का हेड था, हम कोई बड़ी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा पूरा ग्रुप था हमारा। हम ऐसे 10-12 सहयोगी निकाले, क्योंकि उधर एचओडी का सेक्शन था, वो बहुत बुद्धिजीवी थे। तो हम ऐसे 10 लोगों का ग्रुप हमारा एक साइड बैठा, 10 लोगों का एचओडी का ग्रुप वहां पे बैठा। डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब आए वहां पे। तो हम सोच रहे थे कि हम किस तरीके से उनको सहयोग बताएं। श्री माता जी से प्रार्थना किया कि श्री माता जी आप ही कुछ कीजिए कि सहयोग हम इनको कन्विंस कर सके। तो शुरुआत करते समय हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन होते बरोबर एक वहां की एचओडी लेडी है, उसने माइक ले लिया। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। तो हम बोले कि पहले हम सहयोग बताते हैं। बोले नहीं, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो बोला ठीक है, बताइए आप। तो उसने बोला कि मुझे बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम था। कोविड के समय में कोई ऑनलाइन मेडिटेशन अटेंड की थी जो सहयोग का था। मैंने वो सहयोग का ओके तो मेरे पास 5 मिनट समय है, 5-10 मिनट में मैं कंप्लीट करता हूँ। तो वो मैडम खड़ी होके उसने सहयोग के बारे में बताया कि मेरा जो बैक पेन और मेरे सारे जो प्रॉब्लम थे वो पूरे सहयोग से सॉल्व हो गए और मैं रेगुलर ऑनलाइन मेडिटेशन करती हूँ। तो सारे एचओडी और सब लोग उसी को देख रहे थे और खुश हो गए, और हम भी खुश हो गए कि हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसी ने उसका एक्सपीरियंस बता दिया। और उसके बाद में हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो हम बता रहे थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू, ईक्यू, हम रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, आपके कॉलेज को कैसा हेल्प हो सकता है, और वो मैडम हमको सहयोग के बेनिफिट बता रही थी। तो ये इंटरचेंज हो गया। तो ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास में सहज समय बहुत कम है, तो ये एक एक्सपीरियंस था।
बोध गया का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय कम है और अभी हम बोध गया में भी बहुत अच्छा रियलाइजेशन शूट कर रहे हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जरूर आइए बोध गया में। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक है। इसके बाद में एक मैं छोटी कविता बताऊंगा और वो 3 मिनट का वीडियो जो है वो हम प्ले करेंगे, उसके बाद में मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो एक छोटी कविता, मुझे कविता बनाते आता नहीं, लेकिन कोशिश की है उर्फी और यहाँ पे आते समय कुछ बन जाए। तो अगर नहीं जमी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेरे हृदय के भाव से वो मैंने एक पेपर पे लिखने का कोशिश किया है। जागो सहज के वीर संतो, जागो सहज के वीर संतो, माँ का संदेश पुकारे आज, हर श्वास में भर दो चैतन्य, हर हृदय बने प्रकाश। अंतर में जो दीप जला है, अंतर में जो दीप जला है, उसे तू अमर बनाए रख, तेरे करुणा स्पर्श से जग में प्रेम की गंगा बहाए रख। घर घर में गूंजे नाम तुम्हारा, घर घर में गूंजे नाम तुम्हारा, जय जय मां निर्मला, कन कन में बहे चैतन्य धारा, सहस्रार में अमृत धारा। गुरु चरणों की सच्ची सेवा, गुरु चरणों की सच्ची सेवा, यही हमारी दक्षिणा हो, घर घर पहुंचे आत्म प्रकाश, हर आत्मा में चैतन्य हो। उठो चलो मत थको साधको, उठो चलो मत थको सहजी, यह मानव जीवन वरदान, हर आत्मा तक सत्य पहुंचाना है सबसे ऊंचा अभियान। जो माँ का कार्य में खड़ा हुआ, जो माँ के कार्य में खड़ा हुआ, वही उसका सच्चा पुत्र हुआ। जो आत्मा को जागरूक करे, वही मातृ ऋण से मुक्त हुआ। डरो नहीं रुको नहीं, डरो नहीं रुको नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे साथ, हर कठिन राह बन जाएगी भक्ति की मधुर सौगात। सहयोगी बनकर प्रेम लुटाओ, सहयोगी बनकर प्रेम लुटाओ, भक्ति बने हर सांस, तेरे जीवन से रच जाएगा सहज का स्वर्णिम इतिहास। माँ के चरणों में अर्पण है जीवन का हर एक क्षण, माँ के चरणों में अर्पण है जीवन का हर एक क्षण, गुरु दक्षिणा यही हमारी, जग में सहज का वंदन। तो हम माँ, हम सब तेरे आंचल के तारे, तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं, श्वास श्वास में तेरा नाम बसे, हर पल तुझको याद करे, यही इच्छा है। अब हम एक कानपुर का वीडियो देखेंगे। तो ये पूजा स्पेशल इसलिए भी है कि इस पूजा के पहले 2 महीने पहले यहाँ पे करीबन 250 से 300 सहयोगियों ने 3 दिन प्रचार प्रसार किया और 63,000 सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे हुए 2 महीने पहले। और उसके बाद में ये पूजा हो रही है, इसलिए ये बहुत स्पेशल पूजा है। और अब ये जो वीडियो है आपको ये 3 दिन की झलकियां दिखाएगा। प्लीज प्ले कीजिए। सहजी सारे आए तेरे द्वारे, सहजी सारे आए तेरे द्वारे, अपना शीश झुकाए आए तेरे द्वारे, अपना शीश झुकाए आए तेरे द्वारे, सहजी सारे आए तेरे द्वारे, सहजी सारे आए तेरे द्वारे। तूने सबको जन्म दिया है, तू ही कर दे पार, तू ही कर दे पार, तू ही कर दे पार, तू ही सबकी जीतो कर ले बेड़ा पार। सहजी सारे आए तेरे शक्ति के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की, ऑर्गेनाइजिंग की, और स्पेशली 3 युवा शक्ति सारस्वत अंकल, एसपी सिंह और देवेंद्र, कर्नल देवेंद्र, इन तीनों ने बहुत मेहनत की है। हम तो सिर्फ आए थे, लेकिन डे नाइट वर्क किया। उसके बाद में जो भी कानपुर युवा शक्ति यहाँ पे, तो एक बार उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए।
हमने बहुत सारी मीटिंग की, कोई ज्वाइन ना करे, लेकिन सारस्वत अंकल हर बार हमसे पहले मीटिंग ज्वाइन करते थे और सबसे लास्ट एग्जिट करते थे। तो सारस्वत अंकल यहाँ पे है, यहाँ पे, तो थैंक यू अंकल आपके पूरे हेल्प और सपोर्ट के लिए। तो सबसे एक्टिव युवा शक्ति मैं कानपुर का सारस्वत अंकल को ही मानता हूँ। अब हम एक आखिरी 2 मिनट का श्री माता जी का टॉक है, वो हम प्ले करेंगे। तो मेरी सबसे विनती है कि आप आंखें बंद कीजिए और जो श्री माता जी प्रेयर कर रही है वो हम अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और जो श्री माता जी बोल रही है वो चीज हमें रिपीट करना है अपने हृदय में। थैंक यू। जय श्री माता जी। So today you all have to practice in your heart. Put your hands to your heart and to say, Mother Vidya, will spread your divine love, encompass the whole world, give realization to all the people. Will not shout, will not be angry, will not do all kinds of rituals, but just surrender. Surrender our ego. Surrender it. Surrender your ego. All your problems can be solved. Because as long as there is ego, this divine power doesn't take over. You may do anything. You are not connected. Your connection is this. Christ is the same. He is no more. To establish जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जो लोग नीचे बैठे एक बार